कल्पना कीजिए कि तीनों लोकों में भय और अंधकार व्याप्त है। हर दिशा में चिंता और आतंक का साया है। जालंधर का नाम बार बार गूंज रहा है और देवता अपने महलों में बैठकर उसकी शक्ति और योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में पैदा हुआ यह बालक बचपन से ही सामान्य बच्चों से अलग था। उसकी आंखों में दिव्य तेज और शरीर से अद्भुत ऊर्जा बह रही थी। समुद्र देव ने उसे अपने संरक्षण में लिया और उसकी शक्ति और बुद्धि को नियंत्रित करना सीखा ताकि वह भविष्य में सृष्टि के संतुलन को बनाए रख सके। जैसे जैसे जालंधर बड़ा हुआ, उसकी शक्ति, साहस और महत्वाकांक्षा तेजी से बढ़ते गए और उसने तीनों लोकों पर अधिकार करने का संकल्प लिया। वह कठोर तपस्या में लीन हो गया। वर्षों तक भोजन और आराम त्याग कर केवल ध्यान और युद्ध कला का अभ्यास करता रहा। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को उसका प्रभाव महसूस होने लगा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे अनेक वरदान दिए और उसकी शक्ति और भी अजेय हो गई। अब वह केवल एक शक्तिशाली असुर नहीं रहा बल्कि ऐसा योद्धा बन गया जिसे हराना असंभव प्रतीत हो रहा था। उसी समय उसका विवाह हुआ वृंदा से, जो भगवान विष्णु की महान भक्त और अति धर्मपरायण स्त्री थी। वृंदा की पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसके प्रभाव से जालंधर को कोई भी क्षति नहीं पहुंच सकती थी और यही उसकी अजेयता का रहस्य था। जालंधर धीरे धीरे अहंकारी बनता गया और उसे विश्वास हो गया कि अब तीनों लोकों में उससे शक्तिशाली कोई नहीं। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवताओं की सेनाएं एक एक करके पराजित हुई और स्वर्ग का सिंहासन जालंधर के अधिकार में चला गया। भगवान शिव और देवताओं ने उसे रोकने की अनेक कोशिशें की, लेकिन जालंधर की शक्ति चरम पर थी। ऋषियों ने ध्यान लगाकर रहस्य का पता लगाया और जाना कि जालंधर की अजेयता वृंदा की निष्ठा से जुड़ी है। जब तक वृंदा का विश्वास अटूट रहेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट होकर उसकी निष्ठा भंग कर दी। जैसे ही वृंदा का ध्यान टूटा, उसकी पतिव्रता शक्ति समाप्त हो गई और जालंधर का दिव्य सुरक्षा कवच भी समाप्त हो गया। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और जालंधर को पराजित कर दिया। जालंधर की पराजय ने देवताओं के हृदय में राहत और भय दोनों को जागृत किया। वृंदा ने क्रोध और पीड़ा में विष्णु को श्राप दिया। भविष्य में राम और सीता के जीवन में कठिन परीक्षा के रूप में श्राप के कारण विष्णु को वियोग सहना पड़ा। वृंदा अग्नि में समा गई, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा नष्ट नहीं हुई। वह तुलसी के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और आज भी भगवान विष्णु की प्रिय और पवित्र मानी जाती है। जालंधर की अजेयता का रहस्य केवल उसकी शक्ति या अस्त्रों में नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी की निष्ठा और विश्वास में छुपा था। यह कथा सिखाती है कि सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति केवल बल, अस्त्र या वरदान नहीं होती, बल्कि प्रेम, भक्ति, निष्ठा और विश्वास की होती है। जालंधर जैसी अजेय शक्ति भी अंततः टूटती है यदि विश्वास की नींव हिल जाए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। देवताओं और असुरों के बीच यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष भी था। जालंधर का अजेय होना और अंततः उसकी पराजय सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गई। उसकी शक्ति, उसकी तपस्या, उसकी सेना, उसके वरदान और उसकी पत्नी की भक्ति, सभी तत्व मिलकर एक ऐसा रहस्य रचते हैं जो तीनों लोकों को हिला देता है। युद्ध की गर्जना, आकाश में बिजली की चमक, पृथ्वी की कपकपी, समुद्र की उफनती लहरें, सभी घटनाएं जालंधर के चरित्र की महानता और उसकी पराजय की गहराई को दर्शाती हैं। देवताओं की योजनाएं, ऋषियों की तपस्या और भगवान विष्णु की लीला, सभी ने मिलकर यह दिखाया कि किसी भी शक्ति की सीमा होती है, चाहे वह कितनी भी दिव्य क्यों न हो। यह कथा अजेय शक्ति और उसका रहस्य, विश्वास और पतिव्रता की महत्ता, अहंकार और उसकी पराजय, प्रेम और भक्ति के अद्भुत परिणाम, सब कुछ एक साथ दर्शाती है। इस पूरी गाथा में रोमांच, सस्पेंस, युद्ध, भक्ति, धोखा, प्रेम और श्राप सब कुछ समाहित है और यही इसे सुनने वालों के लिए अत्यंत आकर्षक और रहस्यमयी बनाता है।
आज भी जब हम तुलसी की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, तो हम इस अद्भुत कथा और उसके गहरे संदेश को याद करते हैं कि सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति केवल बल और अस्त्र में नहीं बल्कि निष्ठा, भक्ति और विश्वास में होती है। जालंधर का अजय रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और सत्य के लिए होना चाहिए, अन्यथा अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा अंततः विनाश का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि एक योद्धा की शक्ति उसके भीतर छुपी निष्ठा, उसके परिवार और उसके विश्वास से आती है। जालंधर की शक्ति केवल उसकी सेना और उसके वरदानों में नहीं थी, बल्कि वृंदा की अटूट भक्ति में थी। इसी कारण देवताओं को उसे हराने के लिए दिव्य चाल चलनी पड़ी। भगवान विष्णु ने रूप बदलकर उसे भ्रमित किया और उसकी पतिव्रता शक्ति भंग की। जैसे ही वृंदा का ध्यान टूटा, जालंधर का कवच भी समाप्त हो गया। भगवान शिव ने त्रिशूल से प्रहार किया और जालंधर गिर पड़ा। उसकी पराजय ने दिखा दिया कि किसी भी शक्ति का रहस्य हमेशा उसी शक्ति के पीछे छुपा होता है जिससे उसे नियंत्रित किया जा सके। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा किसी भी महान योद्धा को पतन की ओर ले जा सकती है। जालंधर का अजय रहस्य उसकी तपस्या, उसकी शक्ति, उसकी सेना, उसके वरदान और उसकी पत्नी की भक्ति, सभी तत्व मिलकर एक अद्भुत गाथा रचते हैं जो तीनों लोकों को प्रभावित करती है। युद्ध की गर्जना, आकाश में बिजली की चमक, पृथ्वी की कपकपी और समुद्र की उफनती लहरें सभी जालंधर की अजेयता और उसकी पराजय की कहानी कहती हैं। देवताओं और ऋषियों की योजना और भगवान विष्णु की लीला ने यह सिद्ध किया कि सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति निष्ठा, विश्वास और भक्ति में होती है। जालंधर जैसी अजेय शक्ति भी अंततः टूट जाती है यदि विश्वास की नींव हिल जाए। यह कथा जीवन में शक्ति, अहंकार, भक्ति, प्रेम और विश्वास का अद्भुत मिश्रण है, जिससे यह सुनने वालों के लिए रोमांचक, रहस्यमयी और शिक्षा देने वाली बन जाती है। तुलसी की पवित्रता, भगवान विष्णु की लीला और जालंधर का पतन सभी मिलकर यह दिखाते हैं कि सृष्टि में संतुलन और न्याय की सबसे बड़ी शक्ति केवल धर्म, निष्ठा और विश्वास से आती है। और यही जालंधर की अजेय शक्ति का रहस्य है, जो अंततः टूटकर भी इतिहास और भक्ति के पन्नों में अमर हो गया। यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म और सत्य के लिए होना चाहिए, अन्यथा अहंकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा विनाश का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। जालंधर की कथा हमें यह सिखाती है कि अजेय शक्ति भी एक विश्वास की भव्य दीवार से कमजोर हो सकती है, और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा सत्य है। यदि हमारी यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको जालंधर की कौन सी शक्ति सबसे ज्यादा भयानक लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शेयर करें उन लोगों के साथ जो रोमांच, रहस्य और अद्भुत कहानियां पसंद करते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप हमारे अगले भयानक और रहस्यमय वीडियो सबसे पहले देख सकें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण, राधा राधा।